फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर पकौड़े की रेसिपी। तो रेस्टोरेंट और होटल्स में कैसे बनाए जाते हैं इसको और इतना टेस्टी क्यों होता है, और इसके साथ एक चटनी भी दी जाती है टेस्टी सी। यही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम पनीर पकौड़े के लिए चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए हमें एक मिक्सर जार चाहिए। हम इसमें पुदीना के पत्ते डाल रहे हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब जितना पुदीना का पत्ता है उतना ही मैं धनिया का पत्ता भी वॉश करके डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे हम थोड़े से टमाटर, एक छोटी टमाटर को रफली चॉप करके डाला है, एक छोटा सा प्याज रफली चॉप करके डाला है, 12 से 15 कलियाँ लहसुन के और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, नमक भी स्वाद के अनुसार डालिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काला नमक भी डाल रही हूँ, आपके पास हो तो ठीक हो, नहीं तो फिर नॉर्मल नमक से भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ पे मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच। और यहाँ पे छोटे छोटे 2 नींबू थे तो मैं इसको डाल रही हूँ निचोड़ करके। इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आपके पास बड़ा हो तो एक ही डालिएगा। तो इसको मैं निचोड़ कर डाल दी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खट्टापन के लिए थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। उसके बाद मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर से ढक्कन है तो मैं खोल करके इसको थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चम्मच डालूँगी, वरना जो चटनी है ना ये पतला हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर आपको लगे ठीक है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। तो लीजिए, हमारी चटनी अब पिस गई है। ये देखिए कितना भाप निकल रहा है। तभी मैं आपको खोल करके भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया है, और स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आएगा इसका। तो यही सीक्रेट था इस चटनी का। ये सब डालते हैं होटल रेस्टोरेंट में तो बहुत ही बढ़िया लगता है चटनी खाने में। तो यहाँ पे मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ इसको, और इसको मैं फिर साइड में कर देती हूँ। अब चलते हैं फटाफट से पनीर पकौड़े बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसन ले रही हूँ। बेसन कम ज़्यादा हो सकता है, फिर घोल का आप अलग से पकौड़ा बना लीजिएगा किसी चीज़ का, अगर बच जाए तो थोड़ा सा। इसमें बहुत सारा हरा धनिया हमने धो करके बारीक कट करके डाला है, एकदम बारीक। यहाँ पे कसूरी मेथी है, इसको रोस्ट करके हमने डाला है, आधी छोटी चम्मच है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी, आधा छोटी चम्मच। और इससे हल्दी से टेस्ट भी अच्छा आएगा और शरीर के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दी। ये भुना हुआ जीरा पाउडर था। और ये साबुत जीरा भी डाल दी, आधी छोटी चम्मच। और ये है अजवाइन, इसको क्रश करके डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर, अगर आप हरी मिर्च खाते हो तो हरी मिर्च बारीक कट करके डाल सकते हो, आप ये स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, मतलब 1/4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से। इससे ना अच्छे से पकौड़े फूल जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे अंदर से। तो इसलिए मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो नहीं डालो। और हल्का हल्का पानी डाल करके आपको थिक बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप थिक बनाओगे ना तो कोटिंग अच्छे से होगी पनीर में, अच्छे से कोटिंग होगा और ऊपर से मोटा लेयर चढ़ेगा, ऐसे पतला हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, ये 1/4 चम्मच है, इसको भी हमने अच्छे से मिला दिया है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला मैंने डाला है। और पनीर को मैं आधे घंटे पहले फ्रीज से निकाल दी थी, ताकि इसका सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, पकौड़े मेरे ख़राब ना हो, इसीलिए मैं पहले निकाल दी थी। तो देखिए इस तरह का शेप में मैंने काटा है, ना मोटा है ना पतला है। तो अभी मैं सारा बैटर में डाल दूँगी, इस तरह से सब डुबो कर रख दूँगी। इससे क्या होगा कि अच्छे से डिप हो जाएगा, अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरह से 2-4 मिनट के लिए डालकर छोड़ रही हूँ। ज़्यादा देर नहीं छोड़ने वाली मैं, 2-4 मिनट ही छोड़िएगा, उतने में इसका काम हो जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद जब आप इसको कढ़ाई में डालिएगा तो दूसरा इसमें डाल दीजिएगा। तो मैं तेल गरम होने दे दी थी, तो मैं थोड़ा सा बैटर डाल कर देखती हूँ। ये देखिए तेल हमारा गरम है। आप गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिए और इस तरह से पनीर में डुबो कर आप इस तरह से डालते जाइए। ये देखिए इस तरह से, और ज़्यादा मत डालिएगा, जितना आपका तेल है उसी अनुसार डालिएगा, तो टंग स्लिप हो जाता है बोलने में। तो ये देखिए हल्का हल्का कोटिंग हो जाए तो आप इसको पलट दीजिए। पता नहीं क्यों ये सरसों का तेल है, फिर भी इसमें झाग बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वैसे तो झाग निकलता है सरसों तेल में, पर इतना नहीं निकलता जितना निकल रहा है। तो आज ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए अच्छे से कोटिंग तो चढ़ गई है, ये देखिए। तो अब
पकोड़े जो हैं अच्छे से तल चुके हैं। ये देखिए, तो मैं इस तरह से प्रेस करके देख रही हूँ कि अच्छे से पका है या नहीं, ये फूले हैं या नहीं। तो ये अच्छे से फूल गए हैं और पक भी गया है अच्छे से। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सेकेंड बैच भी डाल दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से अगर आप पकोड़े बनाओगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खा करके। आप टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो। पर ये जो मिंट वाली चटनी होती है ना, पुदीना और धनिया वाली, ये स्पेशल चटनी होती है पकौड़े के लिए, पनीर पकौड़े के लिए ख़ास करके। तो इसीलिए मैंने बता दिया। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप वो सब के साथ भी। तो चलिए, हमारे पनीर पकौड़े और चटनी दोनों तैयार है, तो हम फटाफट से सर्व कर लिए हैं। तो रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।